अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। हरे कृष्ण। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, क्योंकि वे विषम परिस्थितियों में भी सदैव नीति सम्मत रहे। उन्होंने वेदों और मर्यादा का पालन करते हुए एक सुखी एवं समृद्ध राज्य की स्थापना की। स्वयं की भावना व सुखों से समझौता कर न्याय और सत्य का साथ दिया। फिर चाहे राज्य त्यागने, बाली का वध करने, रावण का संहार करने या सीता को वन भेजने की बात ही क्यों न हो। हमारे वक्ता श्रीमान विश्वरूप प्रभु जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दिव्य चरित्र से हमें अवगत करवाएंगे। श्रीमान विश्वरूप प्रभु जी ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय के ग्रांट मेडिकल कॉलेज एवं जे हॉस्पिटल से सन 1985 में MBBS की डिग्री प्राप्त की। सन 2007 में उन्होंने सैन डिएगो, कैलिफोर्निया से पैलिएटिव केयर एंड हॉस्पिस एडमिनिस्ट्रेशन की फेलोशिप की डिग्री प्राप्त की। वे श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, जो कि 12 अस्पतालों का संचालन कर रहा है। वर्तमान में वे भक्ति वेदांत अस्पताल एवं संशोधन संस्थान समूह के डिप्टी डायरेक्टर हैं तथा वे स्पिरिचुअल केयर प्रशिक्षण एवं शिक्षा विभाग के प्रमुख भी हैं। वे स्टार प्लस, कलर्स, ETC तथा अन्य आध्यात्मिक चैनलों पर दिखाए जाने वाले आत्मा नामक श्रृंखला में भगवद गीता पर नियमित वक्ता हैं। तो आइए श्रवण करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विषय में श्रीमान विश्वरूप प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो पिछले सत्र में हम लोगों ने लंका के निर्माण के बारे में चर्चा किया। लंका का निर्माण 2 देवताओं के युद्ध में, संघर्ष में छुपा हुआ है। ब्रह्मदेव जो आके उनको बताते हैं कि जब 2 बलवान व्यक्ति होते हैं, 2 होते हैं अनंत व्यक्ति होते, बलवान होते हैं, तो उनका बल का स्रोत जो है वो भगवान होते हैं। और सर्वोत्तम बलवान भगवान है और सब प्रकार का बल जो हमारे अंदर है छोटी बड़ी मात्रा में, वो भगवान के द्वारा दिया हुआ है। और बल का एकमात्र उपयोग है भगवान की सेवा में उसको लगाना, और बल का एकमात्र उपयोग है भगवान के भक्तों के और विश्व के लोगों के सेवा में उस बल को लगाना। अगर हमारे अंदर कोई ऐश्वर्य है, हमारे अंदर कोई शक्तियां हैं, कोई कलाएं हैं, कोई गुण हैं, कोई श्रेष्ठत्व है, कोई ऐश्वर्य है, तो एक बल का ही रूप है। इसलिए ब्रह्मा जी आके समझाते हैं कि आप लोग दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे के ऊपर अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए इतना कष्ट कर रहे हैं और इतना बल लगा रहे हैं, तो बल का क्षय हो रहा है, आपका बल व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि आप दोनों महान हैं और दोनों ही अपना बल व्यर्थ गवा रहे हैं। उससे अच्छा आप देवता हैं, भगवान के भक्त हैं, आपको ईर्ष्या न करते हुए अपने बल का प्रयोग दूसरों की विधायक कार्य में, विधायक सेवा में करना चाहिए। इस बोध को प्राप्त करते ही उन्होंने तुरंत ही युद्ध करना बंद कर दिया। ये उनके देवता होने का प्रमाण है। जैसे ही अच्छी सलाह प्राप्त हुई, श्रेष्ठ देवता से प्राप्त हुई, तुरंत वो शरणागत हो गए, युद्ध रोक दिया और अपना पेचकश जो था मेरु पर्वत पर, वो वासुकी ने छोड़ दिया, वायुदेव ने आघात करना छोड़ दिया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए और लंका जी का निर्माण हुआ। फिर विश्वकर्मा ने अपने ऐश्वर्य का, अपने कला का, अपने बल का उपयोग करके उसको एक सुंदर राज्य बनाया, समृद्धि से पूर्ण राज्य बनाया, आनंद से पूर्ण राज्य बनाया, सद वातावरण से पूर्ण राज्य बनाया। इसके आगे हम देखते हैं कि जो केकशी थी रावण की माता, उसको 3 पुत्र और 1 कन्या थी, और उसकी जो सौतन थी विश्रवा ब्राह्मण की दूसरी पत्नी,
उसको कुबेर प्राप्त हुए, और कुबेर का धन कि क्या वर्णन करें, कुबेर के पास इतना ऐश्वर्य था। तो केकशी ने राक्षसी स्वभाव के अनुसार ईर्ष्या और द्वेष करना आरंभ किया, विश्रवा के दूसरे पत्नी का, अपनी सौतन का। और बार बार वो अपने पुत्रों को बताने लगी, देखो देखो कितना ऐश्वर्य है उसके पास, पूरे देवताओं का ऐश्वर्य खजाना खजांची वो है, आपको कुछ करना चाहिए। हमेशा अपने बालकों के मन में केकशी ने, उनकी रावण की माता ने, तीनों के मन में इस प्रकार का विष का बोना शुरू कर दिया। और बहुत देर तक माँ का ये कहना सुनना, इससे प्रभावित होकर फिर एक बार उन्होंने सोचा कि हम तपस्या करते हैं, ऐसी तपस्या करेंगे कि ब्रह्मदेव शिव जी को प्रसन्न करेंगे और ऐसे वरदान मांगेंगे कि कुबेर भी हमारे सामने तुच्छ हो जाएगा। अभी तपस्या किस लिए करते हैं? तपस्या हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। तपस्या की व्याख्या यह है कि जब हम स्वेच्छा से असुविधाएं स्वीकार करते हैं, भगवान के लिए स्वेच्छा से असुविधाएं स्वीकार करते हैं, तो उसको परम सत्वगुणी तपस्या मानी गई है। जब हम स्वेच्छा से असुविधाएं स्वीकार करते हैं अपने आप को बड़ा करने के लिए, अपना गौरव बढ़ाने के लिए, तो उसे रजोगुणी तपस्या कहते हैं, जिसमें किसी की हानि नहीं है, लेकिन मुझे अपने आप को बड़ा बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है। और तपस्या जब स्वेच्छा से असुविधाओं को स्वीकार करते हुए करते हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी का नुकसान करने के लिए, किसी को रौंदने के लिए जब की जाती है, तो उसको तमोगुणी तपस्या कहते हैं। सत्वगुणी तपस्या का सत्वगुणी लाभ होता है, रजोगुणी तपस्या का रजोगुणी लाभ होता है, और तमोगुणी तपस्या का तमोगुणी लाभ होता है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्थः, सत्वगुणी तपस्या करने से ऊर्ध्व लोकों की गति प्राप्त होती है, यानी स्वर्ग लोकों की स्थान प्राप्त होता है, वहां जन्म प्राप्त होता है। रजोगुणी तपस्या करने से यह लोक, पृथ्वी लोक पर श्रेष्ठत्व बढ़ता है और यहां व्यक्ति बार बार जन्म लेता है। और तमोगुणी तपस्या करने से दुर्गुण बढ़ते हैं और अधो गच्छन्ति तामसः, मध्य तिष्ठन्ति राजसः, मध्य यानी मध्य लोक, पृथ्वी लोक पर, अधो गच्छन्ति यानी निचले लोकों पर। तो इनके तपस्या करने का निर्णय ही एक गलत स्थान पर, गलत विषय पर आधारित था। वो ये कि हमें कुबेर को नीचा दिखाना है, हमें देवताओं को एक साथ सबको नीचा दिखाना है, हमें देवताओं पर आधिपत्य करना है, हमें देवताओं को रौंदना है। इसी भाव को माता ने ठोस ठोस के अपने पुत्रों में भरा और तीनों को तपस्या करने के लिए प्रवृत्त किया। इसलिए वो सब लोग तपस्या करने जंगल चले गए। इस तपस्या को करने के पहले भी, जब तक ये अपने बाल्यावस्था में थे, विश्रवा जी ने उनको बहुत सुंदर और श्रेष्ठ ज्ञान दिया। देखिए, विश्रवा जी तो बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, ऋषि तुल्य ब्राह्मण थे वो। उनके पास अथाह ज्ञान का सागर था, अथाह सद्गुण से वो संपन्न थे। और ये इतना श्रेष्ठ ज्ञान पाने पर भी रावण की मति नहीं बदली, क्योंकि मति प्रवृत्ति पर आधार होती है, प्रवृत्ति हमारी इच्छा पर निर्भर होती है। अगर मैं चाहूं कि आपका द्वेष करूं तो मैं द्वेष करता ही रहूंगा, चाहे कितना ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाए, वो मेरी स्वेच्छा पर आधारित है। इनका पूरा व्यक्तिमत्व ही असत्य पर आधारित था, इसलिए श्रेष्ठतम ज्ञान प्राप्त करने पर भी इनके अंदर सत्वगुण और सद्गुण निर्माण नहीं हुआ, इनके अंदर विरक्ति निर्माण नहीं हुई, इनके अंदर ईर्ष्या बढ़ती गई। कारण क्या है? जब हम सांप को दूध पिलाते हैं तो उसके दूध का रूपांतर अमृत में नहीं होता है, जब वो सांप के मुख में जाता है तो उसका रूपांतर विष में होता है। तो ये ज्ञान रूपी अमृत जब विश्रवा जी ने रावण जैसे सांप को दिया तो उसका रूपांतर ईर्ष्या, द्वेष ऐसे विष में ही हुआ। रावण तो जन्म से ब्राह्मण था, परम श्रेष्ठ ज्ञानी था वो, लेकिन प्रवृत्ति उसकी नीच थी। इस प्रकार की चेतना को लेकर ये सब लोग तपस्या करने गए और इतनी घनघोर तपस्या की, इतनी घनघोर तपस्या
रावण ने ब्रह्मा जी को अवतरित करने के लिए क्या क्या नहीं किया। पहले घनघोर तपस्या की, फिर ब्रह्मा जी देवता को प्रकट नहीं हुए, तो इसने अपने 10 शीश में से एक एक शीश अग्नि में अर्पण करना शुरू किया। अपने ही हाथ से अघोरी तरीके से, बहुत ही भयंकर तरीके से काट काट कर अपने शीश को अग्नि में अर्पण कर रहा था। जब आखिरी शीश भी अर्पण करने जा रहा था, तब ब्रह्मा जी भाग भाग के आए। अरे भाई क्या कर रहे हो, इस भाव से आए। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा जी को मजबूर होकर आना पड़ा। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर नहीं आए, ब्रह्मा जी स्वेच्छा से, आनंद से, सत्वगुण से नहीं आए। देवताओं के संकट को बचाने के लिए भाग के मजबूर होकर आए वो, और पूछा, अरे भाई क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या चाहते हो तुम। रावण की तपस्या को कहते हुए हमें हिरण्यकश्यप की तपस्या की भी याद आ रही है। हिरण्यकश्यप ने भी 1000 साल एक पैर के एक ही उंगली यानी अंगूठे पर खड़े होकर 1000 साल तप किया। इतना अघोरी तप किया कि उसका शरीर जो है वो पूरा चींटियों ने खा लिया, केवल अस्थि पंजर बच गया था, और शीश के ऊपर से जो अग्नि की ज्वाला निर्माण हुई वो सीधे पृथ्वी लोक से ब्रह्मा लोक तक पहुंची, स्वर्ग लोक तक उसको, उसकी आंच से लोग जलने का अनुभव करने लगे। उस समय भी प्रसन्न होकर नहीं, मजबूर होकर ब्रह्मा जी आए थे। इस बार भी मजबूर होकर आए और पूछा, भाई क्या चाहते हो, क्या वरदान चाहते हो। कहते हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी कहते मैं स्वयं अमर नहीं हूं, मुझे भी आदि है और अंत है, जन्म है और मृत्यु है, जो मेरे पास नहीं वो आपको मैं कैसे दे सकता हूं। रावण सोचते कोई बात नहीं, हमें ऐसा वरदान दो, हम मांगते जाएंगे, आप हाँ कर कहते जाओ कि हमें देवता, यक्ष, किन्नर, किम पुरुष, गंधर्व, इनमें से किसी भी जाति से, राक्षस जाति से, दैत्य जाति से, दानवों से, किसी से हमारा वध नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जितने प्राणी तो क्या, उसके लिए तो कलेऊ था, बाल भोग था, इसलिए प्राणियों का नाम तो उसने लिया ही नहीं। प्राणियों से और मनुष्यों से और वानरों से, वानर भी प्राणी गण में आता है, मनुष्यों से और मनुष्य के निचले योनियों से संरक्षण मांगना, उनके प्रति अभय का वरदान प्राप्त करना उसके सम्मान के लिए बहुत घिनौना था। उसका आत्मसम्मान, उस पर ठेस पहुंचती थी उसको, अगर वो रावण भी अगर मनुष्य से और मनुष्य के निचली योनि से अभय मांगे, ये रावण के लिए बहुत घिनौना था। इसलिए उन्होंने मानव और मानव के निचले जातियों का उल्लेख नहीं किया, और तुरंत ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिया। उसके बाद में कुंभकर्ण का नंबर आया, और कुंभकर्ण ने वरदान मांगना जब चाहा, तो वो कहना चाह रहा था कि मुझे नित्यत्वम चाहिए, यानी कि मुझे अमर होना है। यही बात है, सभी राक्षसों को अमर होना है, पृथ्वी पर रहना है, मरना नहीं है, सब लोगों को कष्ट देते हुए बार बार अनंत बार शाश्वत जीवन जीना है। तो उसको नित्यत्वम ये कहना था। उसको और भी कहना था निर्देवत्वम, ये सारे देवता लोग नष्ट हो जाए, हम ही रहे, हमारा ही आधिपत्य रहे। उसको इंद्रासन चाहिए था, उसको कहना था कि इंद्रासन चाहिए, इंद्रासन दो। देखो, नित्यत्वम शाश्वत जीवन मांग रहा है, निर्देवत्वम सब शत्रुओं का पतन चाहता है, और इंद्रासन यानी सब देवताओं का जो अधिपति है इंद्र, उसका पद चाहता है। तुरंत ब्रह्मा जी ने सरस्वती को इशारा किया, इसके जिह्वा पर बैठ जाओ और जिह्वा की गति को बदलो। तो नित्यत्वम, निर्देवत्वम और इंद्रासन मांगने के बदले में उसने निद्रासन एक ही शब्द बोला। नित्यत्वम के बदले में निद्रात्वम बोला, निर्देवत्व के लिए भी निद्रात्वम बोला, और इंद्रासन के लिए भी निद्रासन बोला। तुरंत ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिया कि मेरा योजना सफल हो गई, मेरी योजना सफल हो गई। तो बड़े दुखी हो गए कुंभकर्ण और कहने लगे, ब्रह्मा जी ये तो मेरे पर अन्याय हो गया, मेरा पता नहीं मेरी जबान, मेरी जिह्वा कैसे चली, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था। उन्होंने कहा कि आपने कहा, हमने तथास्तु कर दिया, हमारे देवताओं का शब्द जो है वो खाली नहीं जाता। तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, महाराज कुछ तो हमको शाप दे दो, कुछ तो वरदान दे दो। अभी हम सोते रहेंगे तो
क्या करेंगे? जिसलिए आए हैं देवताओं का नाश करने के लिए, कैसे हमारा काम होगा? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आपको डिस्काउंट देते हैं, कुछ शाप देते हैं, एक तरह से आपको वरदान देते हैं कि आप निरंतर नहीं सोओगे, आप 6 महीने तक सोएंगे और 6 महीने के बाद में एक दिन जगोगे। उस एक दिन में आपको 6 महीने के लिए जितना खाना है, अगले 6 महीने के लिए उतना आप खा लो, जो पढ़ना है पढ़ लो, जो सीखना है सीख लो, फिर आपको तुरंत वापस 6 महीने के लिए निद्रा आएगी और फिर आप 6 महीने के बाद में एक दिन के लिए उठेंगे। ऐसे भयंकर जीव थे वो। जब वो सो के उठते थे तो उनको प्रचंड भूख लगी रहती थी, लेकिन सो के जगने के लिए उनको क्या क्या विधि करने पड़ते थे। उनके कान में नगाड़े बजाने पड़ते थे। कई हजारों की सेना रथों के साथ में शरीर पर आक्रमण कर देती थी, अपने नुकीले शस्त्रों के साथ में उस पर प्रहार करती थी, तो कुछ कुछ उसकी निद्रा जो है थोड़ी सी भंग हो जाती थी। और ऐसे बहुत देर तक शस्त्रों से, अस्त्रों से, रथों से, सेनाओं से, नगाड़ों से प्रहार करने के बाद में ये उठता था और उठते ही उसके सामने घड़े घड़े बैल नगाड़े भरते भरते बड़े बड़े पात्रों से, विशाल पात्रों में भरकर भोजन रखा के तैयार रखते थे। तो अगर वो भोजन तैयार नहीं तो वो सामने जो दिखता था उसको खा जाता था। तो उसको जगाने के पहले सारे टनों टनों में भोजन की व्यवस्था तैयार रखनी पड़ती थी। उसके कभी कभी खुशबू से भी उसकी निद्रा विचलित होती थी। और फिर वो 6 महीने की क्षुधा से इतना पीड़ित रहता था, इतनी भूख से परेशान रहता था कि तुरंत खाना आरंभ करता था। और शास्त्र में ऐसा वर्णन आया है कि जो भी युद्ध कौशल उसने सीखा वो खाते खाते ही अपना ट्रेनिंग लिया उसने। जितने भी वो गुरुकुल के उसके गुरु थे युद्ध कौशल सिखाने वाले, वो एक तरफ से खाता रहता था और दूसरी तरफ से उसको युद्ध कौशल सिखाते थे। और इतना बलवान और इतना श्रेष्ठ वीर था कि उसने भी वीरता और सिद्धियां और कलाएं और युद्ध कला प्राप्त कर ली उसने। बहुत भयंकर बड़ा वीर बना वो, खाते खाते सीखते हुए। और विद्या भी प्राप्त किया। गुरुकुल के जो ब्राह्मण थे, राक्षसों के गुरु, ब्राह्मण गुरु थे, गुरुकुल में पढ़ाते थे, वेद पढ़ाते थे, वो भी एक जगह खाते खाते ही उसको पढ़ाते थे। जितना भी ज्ञान उसने प्राप्त किया, आगे जाकर रामायण के अंत में उसका ज्ञान का परिणाम भी हम देखते हैं, प्रकट होता है ज्ञान उसका। वो सारा उसने खाते खाते ही प्राप्त किया था। फिर निद्रा प्राप्त होती थी उसको। युद्ध कौशल हो या वेदों का ज्ञान हो, उसने खाते खाते ही प्राप्त किया। ऐसा कुंभकर्ण। उसके बाद विभीषण का नंबर आया। विभीषण ने क्या मांगा? बोलो वरदान मांगो विभीषण, वरदान मांगो। तो विभीषण ने कहा कि मुझे परम भगवान विष्णु की भक्ति चाहिए और जीवन के जो उच्च मूल्य है जिस पर हमें चलना चाहिए वो मेरे हाथ से कभी भी ना छूटे। मैं कभी भी अपने हाथ से, अपने व्यवहार से, अपने बर्ताव से ये जो जीवन मूल्य है उसका नाश नहीं होने दूंगा। यही मैं चाहता हूं। तो रावण, कुंभकर्ण को बड़ा गुस्सा आया। अरे मूर्ख भाई, मूर्ख भ्राता, कैसा वरदान मांग रहे हो? ये तुच्छ वरदान क्यों मांग रहे हो? ये देवताओं का परम भगवान विष्णु है, ये उनका नेता है, ये हमारा शत्रु है, इसकी भक्ति मांग रहे हो? कैसे भाई हो, कैसे राक्षस हो? और मांगो, आप जानते नहीं हो ब्रह्मा कितने श्रेष्ठ हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, अभी भी समय है, मांग लो, और भी कुछ मांग लो जो हमारे अनुकूल हो। लेकिन वो हाथ जोड़कर यही मांगते रहे कि विष्णु की परम भक्ति मिले और जीवन मूल्यों का ह्रास न हो। फिर उन्होंने इसको बहुत गालियां दी, बहुत अपशब्द उच्चारण किया, उसके लिए कठोर वचन उच्चारण किया, लेकिन ये स्थिर बुद्धि रहा। उसके बाद में शूर्पणखा का नंबर आया। विभीषण के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि वैष्णव व्यक्ति जिसकी मति शुद्ध होती है वो कितनी भी विपरीत स्थिति आई तो विचलित नहीं होता है। दोनों भाइयों का संग है। तपस्या किसके साथ किया था? रावण और कुंभकर्ण और शूर्पणखा के साथ। तमोगुणी तपस्या करने वाले के सानिध्य में बैठकर तपस्या किया था, लेकिन इनकी तपस्या सत्वगुणी थी। इनके मन में कोई द्वेष नहीं था, कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई घिनौने विचार नहीं थे, कोई घृण विचार नहीं थे। इसलिए अपना जो अस्तित्व है वो शुद्ध तत्वों पर आधारित होना चाहिए, शुद्ध मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, और अपनी साधना का उपयोग करते हुए अपनी चेतना को बरकरार रखना चाहिए।
विभीषण का उदाहरण कैसा है? राक्षसों के संगति में भी उसका सत्व उसने नहीं खोया, और जो उसको मांगना था वही मांगा। तमोगुणी भाइयों का प्रभाव और कठोर वचन से प्रभावित न होते हुए उसने अपनी मति को वैसे ही रखा जैसा वो रखना चाहता था। फिर शूर्पणखा का नंबर आया। शूर्पणखा ने क्या मांगा? शूर्पणखा बड़ी कुरूप थी, तो उसने मांगा कि किसी भी समय मेरी इच्छा के अनुसार रूप बदलने की शक्ति मुझे मिलनी चाहिए। तो उसको तथास्तु करके ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। उसके बाद क्या हुआ? तपस्या किस प्रकार की थी, ये तपस्या समाप्त होने के बाद में आदमी कैसे व्यवहार करता है, उससे भी पता चलता है कि तमोगुणी थी कि रजोगुणी थी कि सत्वगुणी थी। रावण जैसे ही तपस्या करके बाहर आया, अनंत वरदान प्राप्त किए उसने। अच्छा, मैं ये बताना भूल गया कि केवल ये वरदान नहीं मांगा रावण ने कि मुझे इन प्रकार के देवताओं से मृत्यु ना आ जाए। सारी सिद्धियां मांग ली, सारे अस्त्र शस्त्र मांग लिए, देवताओं के मांग लिए, दानवों के मांग लिए, दैत्यों के मांग लिए। इस विश्व में जितना बल है, जितना ऐश्वर्य है, धन संपत्ति है, सब प्रकार के भोग, सब प्रकार के भोजन, सब कुछ मांग लिया उसने। एक विश्व में रहते हुए क्या क्या भोग सकता है वो सब उसने मांग लिए, और इतना बलशाली, इतना अभेद्य हो गया। एक तरह से देवता लोग थर्रा कर कांपने लगे, अरे ब्रह्मा जी, आपने उसको ऐसा वरदान क्यों दिया? क्या किया उसने? तपस्या समाप्त होने पर लौट के आने लगा तो आकर कैलाश को उठाया, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए गया, शिव जी के लिए प्रसन्न करने का प्रयास किया, कोई जवाब नहीं मिला तो शिव जी जहां पर बैठे उस कैलाश को उठा लिया। जिसकी आराधना कर रहे हो, जिसको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हो, उसी का घर को उखाड़ने का प्रयास कर, इसको राक्षसी प्रवृत्ति कहते हैं। तो शिव जी ने कैलाश के ऊपर से एक अंगूठा दबाया और इसको रौंद दिया उसके अंदर। तब इसने हाहाकार त्राही त्राही किया, तब छूट गया। फिर जब लौट के आया तो सारे देवताओं को आक्रमण किया उनके ऊपर, उनको कैद कर लिया, अपने घर पे लेके आया। किसी को पानी भरने में लगा दिया, किसी को चौका बर्तन करने में लगा दिया, किसी को पैर दबाने में लगा दिया, किसी को सब्जी काटने में लगा दिया, किसी को रसोइया बना दिया, किसी को द्वारपाल बना दिया। एकदम घिनौने काम बना दिए उनको। अपमानजनक, जानबूझकर अवहेलनात्मक कार्य उनको दिए गए। सूर्य को जब चाहे प्रकाश देने के लिए बुलाता था। रात्रि के समय भी अगर दिल आया प्रकाश चाहिए तो सूर्य को जबरदस्ती आकर प्रकाश देने में लिए मजबूर करता था। गर्मी के मौसम में हवा को, वायुदेव को बुलाकर ठंडी ठंडी हवा देने के लिए मजबूर करता था। जब हवा का समय नहीं तो भी हवा को बुलाता था। जब अपने शत्रुओं को डराना है तो वायु को आदेश देकर समुद्र में भयंकर लहरें पैदा करता था, तूफान पैदा करता था, जो वायु को करने के लिए आदेश नहीं है लेकिन फिर भी भय से करता था। राहु की वक्र दृष्टि हम पर न पड़े इसलिए उसने राहु को उल्टा टांग कर उसका मुंह दीवार की तरफ करके रखा था। नवग्रह सभी जीवों को ग्रासते हैं, राक्षस, दैत्य, दानव, मनुष्य, देवता, सभी लोगों को। तो सभी लोगों को, देवताओं को 9 सीढ़ियों बनाकर रखा था। 9 सीढ़ियों में उनको उल्टा सुला कर रखा था और उनके पीठ पर पांव रखते हुए अपने सिंहासन की ओर बढ़ता था वो। ऐसा भयंकर राजा था वो। तो देवता लोग सब थर्रा के कांप रहे थे। उन्होंने सोचा कि हम विष्णु के पास चले जाएं। जब ये पुत्रकामेष्टि यज्ञ हो रहा था तब देवताओं के मन में ये विचार चल रहा था कि हम आ तो रहे हैं, आहुति अर्पण स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मन में भय जो है वो उसके बारे में विष्णु से बात करना चाहिए। और इनके मन में और एक विचार था कि ये सब जितने क्लेश हमको हो रहे हैं, जितने कष्ट हम प्राप्त कर रहे हैं, ये ब्रह्मा जी की वजह से हो रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने उनको समझाया कि देखो, जो मैंने वरदान दिए हैं उसको आप ध्यान से सोचो, उस पर चिंतन करो। इसमें त्रुटियां हैं, मैं जानबूझ के त्रुटियां रखी हुई है, तुरंत तथास्तु कहा है, क्योंकि इसने मनुष्य और मनुष्य के निचले जो जानवर हैं उनके लिए अभय नहीं मांगा है, और इसी के द्वारा आपका कल्याण होने वाला है। और देखो, उसने समझाया उनको
कि इसके वरदान में कैसी कमियां हैं। फिर जब वो सोच रहे थे तो केवल सोचने मात्र से वहां पर विष्णु भगवान प्रकट हुए। और यहां पर हम कहना चाहेंगे कि ब्रह्मा जी रावण के लिए मजबूरी से आए और देवताओं के लिए स्वेच्छा से आए। उन्होंने कोई तपस्या नहीं किया, केवल इच्छा किया, क्योंकि देवताओं का जीवन सत्वगुण पर आधारित होता है। देवता सद्गुणी होते हैं, सत्वगुणी होते हैं, जगत कल्याण का कार्य करते हैं, जगत के लिए पानी, हवा, जलाशय सब देते हैं, पृथ्वी माता अन्न देती है, फल फूल देती है। और देवता भगवान के भक्त हैं और भगवान देवताओं का हित चाहते हैं और देवताओं की चिंता देकर स्वयं प्रकट हो जाते हैं, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं, शंख चक्र पद्म गदा लेकर आते हैं। लेकिन इस बार पद्म नहीं लेकर आते हैं, उसका अर्थ हम बताएंगे। शंख की ध्वनि जो है वो निर्माण का प्रतीक है, निर्मिति का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक। उसकी ध्वनि की आवाज, जो ध्वनि हम सुनते हैं, वो पवित्रता का प्रतीक है। शंख की ध्वनि होते ही देवता चिंता से, आशंका से दूर हो जाते हैं और राक्षसों के मन में शंख की ध्वनि सुनते ही भय पैदा होता है। ये शंख का परिणाम है, शंख का अस्तित्व का बल है। पद्म जो है, शंख जो है वो पवित्र ध्वनि निर्माण करता है और राक्षसों के दिल में भय पैदा करता है और देवताओं के हृदय में आशा पैदा करता है। पद्म जो है वो निर्माण का प्रतीक है। विश्व निर्माता विष्णु है, इसका प्रतीक पद्म है। शंख और पद्म जो है वो दोनों शांति कारक हैं। और चक्र और गदा जो है वो शस्त्र हैं, वो दुष्कृत्यों का, राक्षसों का नाश करने के लिए। चक्र का और एक नाम है सुदर्शन। सुदर्शन प्रकाशमान है। सुदर्शन अंधकार को नष्ट करता है, प्रकाश को देता है और ज्ञान का दर्शन कराता है। और चक्र राक्षस का भी नाश करता है। यह ऐसा शस्त्र है भगवान का जो आज तक किसी शस्त्र या अस्त्र से पराजित नहीं हुआ है। यह भगवान का परम शस्त्र है, इसके आगे कोई शस्त्र नहीं है, इसके आगे कोई अस्त्र भी नहीं है। और गदा जो है, भगवान की गदा का नाम कौमुदकी है। वो दुष्ट प्रवृत्तियों का नाश करने का प्रतीक है, दुष्ट प्रवृत्तियों को नाश करने की सहायता करती है। इस बार भगवान कमल लेकर क्यों नहीं आए, पद्म लेकर क्यों नहीं आए? क्योंकि निर्माण तो सृष्टि का हो चुका था, निर्मिति हो चुकी है। अभी उस हाथ से आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। जिस हाथ में कमल होना चाहिए था वो अभय हस्त के रूप में वहां पर विराजमान था और वो देवताओं को आशीर्वाद दे रहे थे, अभय दे रहे थे। चिंता मत करना, आपको मैं भय मुक्त कर दूंगा, मैं आश्वासन दे रहा हूं, आपको भय करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं दशरथ के पुत्रों के रूप में आऊंगा। इसका अगला विवरण हम अगले कड़ी में करेंगे। हरे कृष्णा।